स्थिति इसी प्रकार की है, जहां भी हो अब मतलब जय प्रकाश जी को वोट दो और राष्ट्रों को जय हिंद जय भारत। धन्यवाद साहब, जिनका बड़ी देर से हम इंतजार कर रहे थे। प्रकाश जी आप लोगों जेपी भाई आगे बढ़ो, जेपी भाई आगे बढ़ो। भाई जयप्रकाश जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सभी से मेरी प्रार्थना, थोड़ी सी व्यवस्था बना के रखें। वंदे मातरम। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको बिठवा दो। मैं बिठाता हूँ। आप बिठवाओ भाई एक बार सारे बैठ जाओ साथियों। एक मिनट पीछे हो जाओ आज भाई, पीछे हो जाओ। पंजाबी सभा जेठालाल नहीं बोलेंगे, चिंता मत करो। मैं बताता हूँ भाईपुर बनाई रहे, एक बार डर जाओ। आज पंजाबी धर्मशाला के प्रांगण में उपस्थित शहर के सभी सभ्य नागरिकों, चाहे हमारे आम आदमी पार्टी के हैं चाहे कांग्रेस पार्टी के हैं, भाई मैं सबसे पहले तो आपसे माफी चाहूंगा, आपके बीच में बहुत देरी से पहुंचा और यहाँ पर लोकेश ने महाजन साहब की फोटो पे गया, मुझे वो समय याद आया। यहीं पर बैठ करके हमने फैसला लिया था 1996 में कि महाजन साहब को निर्दलीय लड़वाएंगे और मैं हरियाणा विकास पार्टी से लड़ा था। आप लोगों ने मुझे तकरीबन शहर से 46,000-47,000 हजार से वोट से जीता। 2004 में आप लोगों ने मुझे 50,000 से जिताया था, लेकिन मुझे तो तकलीफ जब हुई जब ये कहा गया कि शहर में जयप्रकाश हारेगा और देहात की 8 सीट जीत के आएगा। मैंने मेरे साथी महाजन परिवार, मलिक हमारा अक्षय मलिक, हमारे सबसे बड़े पुराने मेरे साथी, इनका नहीं सम्मी तो है, सम्मी का सारा परिवार, सरदाना वो चलो नहीं है धरती पर। फिर मैंने हमारे साथी ढूंढे, बोले आम आदमी पार्टी में गए, चलो है तो हमारा ही घर में। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। अरोड़ा जी हैं, शंकर हैं, यज्ञ सेठिया जी हैं, सज्जन अटवाल, मतलब ये काफी साथियों से मैंने कहा मैं यार रणजीत सिंह क्या मांगे इस शहर पे, या तो शहर है शहर वालों का और पॉलिटिशियन का कोई शहर पे हक है तो है केवल जयप्रकाश का। मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए यशवंत साहब के बेटे बैठे हैं, प्रताप चौधरी के बेटे हैं प्रीतम। तो मैंने उस दिन ये बात कही थी, देखो बाकी तो शहर वालों की मर्जी, लेकिन एज ए मेंबर पार्लियामेंट से पंजाबी सभा को जमीन दिलवाने की बात थी, चाहे मेड़ समाज स्वर्णकार संघ को जमीन दिलवाने की बात थी, चाहे प्रजापति समाज को जमीन दिलवाने की बात थी, चाहे ओड समाज को जमीन दिलवाने की बात थी,
मतलब हर समाज को मैंने प्रयास किया इस शहर में बढ़िया जगह पर उनको जमीन दिलाई जाए, ताकि आज क्या सबसे बिल्लो बिल्लो उन्होंने को 5 मिनट बात वो आ गया ना मैं देखो थोड़ा सा मेरे ऊपर वजन बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई, क्योंकि जो बहुत लोग ऐसे आ रहे हैं रात को, हमारे वोट स्वीकार कर लो जी, मैं कर लिए भाई। अब एक जगह दूसरी पार्टी के लोगों की ज्वाइनिंग है बहुत बड़ी, मैं वहीं जा रहा हूँ 10 किलोमीटर पे, समय बहुत हो गया। हाँ जी, तो बात यह है जी, मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, सीट इंडिया गठबंधन जीत चुका है, सोचने की बात नहीं है। क्योंकि कल अमित शाह जी आए थे, 22 मिनट में कार्यक्रम कर गए, और हुड्डा जी, उदयभान जी और इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी वहां गए, देखा होगा 10-10, 15-15 हजार की सभाएं थी। तो आज मैं एक बात कहता हूं, मैं भी आया हूं नारनौंद विधानसभा क्षेत्र कंप्लीट हुआ, सुबह मैं जाऊंगा उपलाना में, 70-70, 60-60 हजार की लीड एक असेंबली में है। जब देहात इनको वोट नहीं दे रहा रणजीत सिंह को, शहर पे क्या मांगेगी? 5 वर्ष तक यहाँ मंत्री रहा, सिवाय छापों के रेड के शहर के लिए किया क्या है? ये शहर का ग्रीवेंसेस कमेटी का चेयरमैन रहा। ग्रीवेंसेस कमेटी का चेयरमैन जो मित्र होता है वो प्रभारी मंत्री होता है सरकार में। 4 साल में रणजीत सिंह ये बताएं कहीं सीवरेज बनवाया? हमारा मीर गेट का ये परले इलाका का सीवरेज बंद था, हमारे साथियों ने अनशन पर बैठना पड़ा। टूटियों में पानी नहीं, सीवरेज चौक पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गुंडागर्दी का ये हाल है। मैंने जब तक हर दुकानदार इस बात से भयभीत है कि श्याम ने उसके परिवार के लोग दुकान या शोरूम बढ़ा करके घर बिना किसी धमकी के आ जाए। जब मैं MP था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, थी किसी गुंडे की हिम्मत? एक व्यक्ति ने गुंडागर्दी करती नागपाल दी, उसका दिमाग ठिकाना लुआ था। और मैं इस बात में कहने में कोई झिझक महसूस नहीं करता, क्योंकि अपराधी की ना जात होती, ना धर्म होता, ना स्थान होता, और अपराधी को शरण देना उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। तो आज कानून व्यवस्था शहर की क्या है भाई? पत्रकारों को भी धमकी मिलती है। कितने आज 10-10 परिवार शहर के ऐसे हैं, राजगुरु मार्केट में गोली चल रही हर जगह। एक दिन तो बजरंग में कहने लगा मैं कहाँ है, बोला गोली चल गई, मैं तो रोज का काम हो गया। लेकिन कांग्रेस के राज में हमने ऐसे नहीं होने दिया। आज मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, आप शहर से, प्रद्युम्न भाई शहर से मुझे भारी वोट से जिता दो। भाई जेपी जिंदाबाद, भाई जेपी जिंदाबाद। पिछली बार वोट मिले थे मैंने 57%, अब की वोट मिल सकते हैं 75%। और जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, हिसार शहर गुड़गांव की तर्ज पर तरक्की ना करे तो मुझे जेपी नहीं। हमने यूनिवर्सिटी बनाई, थर्मल पावर प्लांट बनाए, एक्सप्रेस हाईवे बनाए, पीने का सीवरेज का इंतजाम और नाले खुदवाए। अरे भैया इन्होंने करवाया क्या? इन्हों तो बता दो बीजेपी वालों। तो खड्डे खुदवाए। हाँ एक मिनट आ गया। और भाई मंत्री जी हमारा हिस्सा बढ़िया है, मैं भी रेस्ट हाउस में रुक जाता था, मंत्री जी रुक जाते थे तो मंत्री जी कहते थे हमें ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के पंडित जी ये तो बेर भी अंगूर कह के बेच गए, अब लोग रो रहे हैं। बेर थे वो, तो सारा शहर के लोग बैठे हैं। मैं आपसे जब माफी चाहूंगा, एक बार फिर मैं हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करता हूं, तकड़ा सा 2004 की तरह जोटा मार दो, मैं हमारे देसी भाषा में न इस बीजेपी का गेंड बन दूंगा, ना असेंबली में पावेगी या टोई हुई पार्लियामेंट में मतलब है नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।